गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज एक अच्छा सा केस है। तो इस केस शुरू करने के पहले अ, हमारे बहुत ही प्रिय गुरु जो थे, जिन्होंने हमें ये पाथ दिखाया है, अशोक कुमार महंती सर का आज बरसी का दिन है। तो आज का केस उनको डेडिकेटेड है। उनको डेडिकेट करते हुए आज का केस मैं शुरू कर रहा हूँ। तो यह जो केस है, ये आया था, काफी पहले मेरे पास आया था। एक मिनट। और ये करीब 2017 का है। जून 2017 का है। ये केस मेरे पास आया था बहुत पहले। तो ये जो है 34 साल का उम्र है इनकी। तो इनको किसी ने रेफर किया है। इनके जहाँ ये काम करते हैं उन्होंने इसे रेफर किया था। तो उसके बाद ही मेरे पास आए थे। तो आके इन्होंने कहा मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है और 4-5 दिनों से प्रॉब्लम चल रही है। तो जैसे ब्लेड से चीर दिया हो, ऐसा लग रहा है जैसे ब्लेड से चीर दिया हो। बहुत दर्द हो रहा है। बूंद बूंद करके खून भी गिरता है। ड्रॉप वाइज ब्लीडिंग भी चल रही है इसकी। तो मैंने बोला कि खून कब गिरता है, लैट्रिन करने के पहले या लैट्रिन करने के बाद? तो पेशेंट ने बताया कि लैट्रिन करते समय भी गिरता है, करने के बाद भी गिरता है, और भयंकर दर्द हो जाता है। बहुत भयानक दर्द होता है और ये 5-6 घंटे तक चलता रहता है। इतना लंबा दर्द चलता है कि बेचैन हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, छटपटाहट लग जाती है। लगता है कि क्या करूं कि दर्द कम हो जाए। लैट्रिन जाने के नाम से ही डर लगता है। और भी पाइल्स के पेशेंट हैं, उनको तो इतना दर्द नहीं होता। तो मैंने बोला पहली बार हुआ है क्या आपको? नहीं, 3-4 साल पहले भी हुआ था। गुवाहाटी में होम्योपैथी से ठीक हो गया था। तो ये कहीं और काम करता था उस समय, तो वहां से ये भी सिलीगुड़ी आया हुआ है, कहीं यहाँ भी काम कर रहा है, जॉब कर रहा है। तो इस बीच में क्या था ना कि मैं अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करने में व्यस्त था। तो इसने इन द मेन टाइम कहा कि यह प्रॉब्लम तो हर इंसान को होती है, करीब करीब सबको। तो एक बार हर इंसान को होती तो मेरा भी दिमाग ठनक गया, क्या बोल रहा है बंदा। फिर बोला करीब करीब सबको। अच्छा चलो, थोड़ा सा कुछ लोगों को छोड़ दिया इसने, चलो बचे। तो इसका इलाज भी होम्योपैथी ही है, ये भी उसने कंफर्म किया। ऑपरेशन भी कम ही सक्सेसफुल होता है। ये सारे स्पॉन्टेनियस उसके मुंह से आई है। फिर उसने फिर और कंटिन्यू किया कि मेरे मालिक भी आपके यहां से दवा लेकर गए हैं, उनका ठीक है, उन्होंने ही आपके पास आने को बोला मुझे। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है। फिर उसने बताया कि मुझे होम्योपैथी पर बहुत विश्वास है। फिर होम्यो ठीक नहीं करता तो खराब भी नहीं करता है, यानी नुकसान भी नहीं करता। तो मैंने पूछा कोई चिंता होती है इसको लेकर? तो बोला नहीं, चिंता क्या होती है, चिंता क्या करना है, गर्म खाने से होता है, बस दवा लेना पड़ेगा, चिंता से क्या फायदा। तो बस इतना सही केस है, छोटा सा केस है। तो आप लोग सब अपना एनालिसिस दीजिए। और महंती सर का उनके पुण्यतिथि है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो अपने एक श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करेंगे। तो ऐसा सोच के आप सभी अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। केस क्लियर हो गया?
कोई नहीं बोल रहा है तो मैं ही शुरू करती हूँ सर। हाँ, एक आप तो हमेशा से स्टार्टर रही क्या हैं। करूँ सर, मैं वेट करती हूँ कोई बोले, लेकिन कोई नहीं बोलता तो गैप फिल करना है ना, नहीं तो फिर बहुत लंबा साइलेंस आ जाएगा। तो ना सही बात है। देखिए और ये मैंने देखा है कि आप बहुत फास्ट जो है ना, कंप्रिहेंशन कैपेसिटी आपकी बहुत फास्ट है। कोशिश करती हूँ एचएमपी सर था तो बस। आप सबसे पहले आप ही शुरू करती थी हमेशा। इमीडिएट केस खत्म हुआ आपका शुरू हो जाता था। जी सर। तो इट्स नाइस। तो हाँ। सर अभी मुझे जो ये बंदा लग रहा है ना, देखिए दो तीन हम्म, बातें हैं कि एक बार ये पहले होम्योपैथी ले चुका है और उससे ठीक भी हो चुका है, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात हम्म, ये है कि ये खुद ही बोल रहा है अपने आप में, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ बैठी हुई है ये बात कि भाई हम्म, होम्योपैथी नुकसान नहीं कर, फायदा नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करती, और फिर हम्म, होम्योपैथी जी, ही इसका इलाज है और ऑपरेशन से कुछ जी, नहीं होता। हम्म, हाँ बिल्कुल। तो ये बातें जो इसके दिमाग में बैठी हुई, यानी मुझे लग रहा है ये प्रिजुडाइज्ड है इन सब बातों को लेके, जो भी इसने सोच बना रखी है उसको लेके ये प्रिजुडाइज्ड है। और इम्प्रेशन कैरी कर ही रहा है ये, क्योंकि मालिक ठीक हुआ है तो और फिर पहले भी ये ठीक हो चुका है होम्योपैथी से एक बार। और फिर जो ये बोल रहा है, जिस वे में बोल रहा है, वो मुझे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लग रहा है इसका। तो मेरे को तो सर ये लेकिसिस और प्लेट आ रहा है, लेकिन प्लेटिना का ईगो और वो सब कंटेम्पचुअस नहीं है, लेकिसिस टाइप का बंदा ही लग रहा है मुझे, अगर इजी तरीके से इसको देखा जाए तो। हाँ, थैंक यू सर। बहुत ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल बहुत सही आपने लिया। ये प्रेजुडाइज नहीं है, इसको पहले भी ठीक हो चुका है। और कई जैसे रीजनिंग दिया ना कि सारे केसेस ठीक नहीं होते, कोई एक आध ठीक होते हैं लेकिन मैक्सिमम ठीक नहीं होते। यानी कहीं ना कहीं इसको थोड़ी इसने जानकारी जुटाई है। तो ये रीजनिंग कर रहा है बहुत अच्छा। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एकदम पक्का रूब्रिक है, कंफर्म। इम्प्रेशन इम्प्रेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो मालिक के ठीक होने के बाद आया, फिर होम्योपैथी से ऑलरेडी ठीक हो चुका है, तो कोई इम्प्रेशन भी है ही ना उसके दिमाग में। हाँ, इंप्रेशन तो है ही उसके दिमाग में। और नई जगह है तो कहीं ना कहीं कोई बोलेगा तभी जाएगा। ये बात तो सिंपली है। इंप्रेशन में क्या है कि छप जाता है कि नहीं ऐसा ही होगा तो अलग बात है। वरना मान लीजिए अब मैं आपको होम्योपैथी के पास ले ही गया आया और जयपुर में सर, मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ा तो मैं तो आपको बोलूंगा, पूछूंगा ना कि भाई हाँ यहाँ है, तो आप भेजेंगे तभी जाऊंगा। लेकिन लेकिन होम्योपैथी के पास ही आया ना। बात वो है कि पहले का यस। होम्योपैथी का इंप्रेशन कैरी करके दूसरी बार भी होम्योपैथी के पास ही आया, नहीं तो एलोपैथी में भी जा सकता था ना। ये भी बिल्कुल। इंप्रेशन में काउंट करेंगे ना। ये इम्प्रेशनेबल है। ये रूब्रिक भी पक्का है। चलिए, दो रूब्रिक आपने एकदम परफेक्ट बताया। तो देखो तो सर मेरे पास नेट्राम्यूर, सैलिशिया, सिम्फाइटम, ट्रिटिकम, हिपर, लेकेसिस, नाइट्रिक एसिड, प्लेटिन और सीपीआई, इतनी मेडिसिन आ रही है। अब इन्हें कुछ और देखना पड़ेगा, तब जाके अलग निकलेगी मेडिसिन। सब कुछ अलग निकलेगी, लेकिन इसी में से निकलेगी, इतना पक्का है। हाँ, और कोई बताएंगे? जनरली और भी क्वेश्चन करता है, नेचर वेचर वो सब कुछ नहीं पूछा आपने इस पेशेंट से, बस इतने से में ही दिया है मेडिसिन। उस समय आता कहाँ था मुझे। आना केस है। बहुत पुराना केस है ना। और उसमें हम लोग को सीखने का दो ही मौका होता था। दो सेमिनार होते थे साल में, जिसमें मैं एक में ही जाता था। एक का खर्चा पुसाना मेरे लिए मुश्किल होता था। पेन जिस हिसाब से इसको हो रहा है और सहन नहीं हो रहा ना, हिपरसेल्फ हो सकता है ये, अगर आप पुराने टाइप से देखें तो। सेंसिटिव हाँ, आदमी होगा तो पेन। मेरे पुराने टाइम से सोचेंगे तो बिल्कुल इसकी रेमेडी आ जाएगी आपके घर। और कोई बताएं क्या बात, आज कोई मेरे सबको मालूम है लगता है रेमेडी। सब सबने मुंह में दही क्यों जमा रखा है, कोई बोल नहीं रहा है। सब चाहते हैं आज केवल आप बोलें। रेमेडी आपसे ही क्लियर आप करवाना चाहते हैं सभी। आपकी मेरी क्लास से ठीक है, बाकी सबको ग्रुप से हटा देते हैं। और बताइए कोई।
डॉक्टर चंदा, आपको क्या लग रहा है? सॉरी सर, हाँ। जब इंटर की उसी समय आपका केस एंड हुआ, मैंने सुना ही नहीं पूरा। अच्छा बस अच्छा 2 अच्छा ही अच्छा, टाइम। छोटा सा केस है। अरे नहीं सुना तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार और बोल देता हूँ केस को। हाँ सर। ठीक है। ये जो केस है ना, मेरे पास बहुत पुराना केस है ये। जून 2017 का केस है। तो ये जो बंदा है, ये पहले गुवाहाटी में रहता था, अभी यहाँ किसी के यहाँ काम करने आया हुआ है। तो जहाँ आया हुआ है उन्हीं ने भेजा है, क्योंकि उनका भी ये प्रॉब्लम था, ठीक हो गया था, तो उन्होंने ही भेजा है इसको। तो इसीलिए आया भी है मेरे पास। ठीक है। हाँ। तो ये जो है आके बताया कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, 4-5 दिनों से प्रॉब्लम है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो कैसा है कि जैसे ब्लेड से चीर दिया गया हो ना, उस तरह का तक दर्द होता है, उसमें बहुत दर्द होता है, और बूंद बूंद करके खून भी गिरता है। तो मैंने पूछा कब गिरता है, जैसे बिफोर स्टूल या आफ्टर स्टूल? तो उसने बोला कि नहीं, ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल। दर्द भी भयंकर होता है, भयंकर दर्द हो जाता है, 5-6 घंटे तक चलता रहता है। इतना लंबा दर्द चलता है कि बेचैन हो जाता हूं, लगता है क्या करूं कि दर्द खत्म हो जाए। लैट्रिन जाने के नाम से ही डर लगता है। और भी पाइल्स के पेशेंट हैं, उनको तो इतना दर्द नहीं होता। यानी कि ये मना रहा है बंदा कि सबको भैया ऐसा ही दर्द हो, खाली मेरे को क्यों? तो मैंने बोला पहली बार हुआ है क्या? तो उसने बोला 3-4 साल पहले भी हुआ था, गुवाहाटी में होमियो से ठीक हो गया था। फिर उसने थोड़ा सा ब्रेक लिया और कहा कि आ, उसने ब्रेक लिया था, पॉज में था। उस समय क्या था कि मैं थोड़ा सा कंप्यूटर ऑन कर रहा, सॉफ्टवेयर को ऑन कर रहा था मैं। तो उसने स्पॉन्टेनियस फिर बोला कि यह प्रॉब्लम तो हर इंसान को होता है। फिर सुधारा, उसने बोला करीब करीब सबको। इसका इलाज भी होम्योपैथी ही है, ऑपरेशन भी कम ही सक्सेस होता है। फिर उसने कंटिन्यू किया कि मेरे मालिक भी आपके यहां से दवा लेकर गए थे, उनका ठीक है, उन्होंने ही आपके पास आने को कहा। मुझे होमियो पर विश्वास भी है। फिर होमियो ठीक नहीं करता तो खराब भी नहीं करता। तो मैंने बोला कोई चिंता होती है इसको लेकर? चिंता क्या है, गरम खाने से होता है, बस दवा लेना पड़ेगा, चिंता से क्या फायदा है। दिस इज द केस। अभी क्लियर है केस? यस सर। हाँ। 2 रूब्रिक तो मुझे कंफर्म लग रही है, एक तो वो होपफुल है और दूसरा हम्म, ऑब्जेक्टिव रिस्क है। हाँ 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 देखती हूँ सर रिपोर्ट में क्या क्या आता है। हाँ। गुड इवनिंग सर। मुझे ये फिलोसफिकल ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हर इंसान को ऐसा ही हो जाता है। ये इसने बोला है ना वर्डिंग्स किसी, और एनवी भी लगा कि दूसरों को नहीं है, मुझे क्यों हो गया है। हाँ, ये बहुत अच्छा पकड़ा आपने। और थोड़ा सा दुनिया फील बना रहा है कि भाई ऑडियो। सबको हो जाए। जी सर। हाँ। और मैंने इस बंदे जैसा वेल विशर हो ना, तो संसार को फिर दुश्मन की जरूरत नहीं है। हाँ सर, ऐसा थोड़ा लगा कि फिलोसफिकल ज़्यादा लगा, मतलब पर्सनैलिटी थोड़ी फिलोसफिकल लगी। अच्छा सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया सोच रहे हैं। तो आपकी रेमेडी क्या आ रही है मैम? कोई रेमेडी पहुंच रही है? ऑडियल का फील भी आया, रेमेडी कंफर्म नहीं हो रही है, बट थोड़ा ऑडियल भी लगा मुझे। अच्छा।
थोड़ा ऑडियल भी लग रहा है, ठीक है। और हाँ बताइए। और कोई बताएंगे? हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, ये मुझे हाँ। डिवीजन पर्सिक्यूटेड लगा। हम्म, देन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल तो है ही। देन फियर फियर पेन ऑफ द पेन मैंने लिया। एंड हम्म, rectum pain stool after long lasting, हम्म, restlessness हम्म, pain from and हम्म, envy लिया। मुझे एक रेपर्टरी वाइज सर तो ये नैट्रमूर आ रहा है, मगर ये रिलीजियस भी लगा। आपके होपफुल है, आपके ऊपर पूरा भरोसा भी है उसका, तो ये सत्सर का भी एक है मुझे। एक किसी एक वेरी रैमेज नाइस। का नहीं आ रहा है सर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मैंने 3 रूब्रिक्स लिया सर। मतलब ये बोल रहा है ना, मुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है, दूसरों को नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने जेलसी लिया सर, और फियर ऑडियंस भी लगा। मतलब बहुत ज्यादा पेन होता है हर वक्त, और परसिक्यूटेड भी लिया। फिर तो मुझे आर्सेनिक आ रहा है सर। क्लैकेसिस वो सब क्लोज जा रहा है, हायोस भी, लेकिन सबसे ज्यादा तो आर्सेनिक सर। ठीक है, थैंक यू सर। वेरी नाइस। लेकिन आर्सेनिक में एक छोटी सी बात थोड़ा सा है ना, ये जो लास्ट में जो बंदा बोल रहा है ना, कितना चिंता वाली क्या बात है। आर्सेनिक ये बात बोलेगा क्या? यहाँ आप देखिए थोड़ा सा, ओके सर। हाँ सर। है ना, उस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने क्या कोई चिंता होती है? मैंने पूछा ना, चिंता होती है तो चिंता क्या है? गर्म खाने से होता है, बस दवाई लेना पड़ेगा, चिंता से क्या फायदा। तो यहाँ जो है ये आर्सेनिक को यूजुअली क्रॉस कर रहा है। तो थोड़ा सा आप बहुत ये थोड़ा सा एक बार दूसरी रेमेडी आप सोचिए। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ सर, पेशेंट को जो है वो कह रहा है कि बहुत दर्द हो रहा है, तो हमने लिया है डिलीजन इंजरी इंजर्डिंग, और ये भी कह रहा है कि इसको स्टूल जाने पे डर लगता है, क्योंकि जाने के बाद ही 5-6 घंटे दर्द होता रहता है। तो लिया है सर फियर स्टूल पासिंग ऑन अकाउंट ऑफ पेन। और सर दर्द के समय बेचैन भी है, तो रेस्टलेसनेस पेन था, और हर चीज के लिए रीजन दे रहा है, तो हमने रीजन पावर इंक्रीज लिया है, और इसको आशा है कि ठीक हो जाएगा, होपफुल। तो और ये भी कह रहा है कि जो है चिंता की क्या बात है, तो एक तरह से जो है इसको वेल्थ में है, तो हमने सल्फर हमारी तरफ से आ रही है सर। बहुत बढ़िया जी सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कोई बताएंगे? प्लेट का भी कह सकते हैं, हालांकि अब माइंड मेथड में आए जब जाके हम कंटेम्पचुअस और ये लेते हैं। बाकी
जो बोलने का तरीका है, जैसे वेल्थ अभी सल्फर लिया सर ने, क्या चिंता की क्या बात है, या जो बाकी चीजें हैं, क्योंकि अगर इसमें एनवी जोड़ते हाँ, हैं ये वेल्थ वाले इम्प्रेशनेबल एक्शन बना ऑब्जेक्टिव में, जी सर, तो वो प्लेट भी आता है इसमें। ठीक है। मैंने आपको एक इगोटिज्म जैसी एक फील आ रही है। ठीक है, और कोई बताएंगे या डिस्क्लोज करूं? डॉक्टर चंदा, आप पहुंची किसी रेमेडी पर? सर जो रूब्रिक में लेने पे जो आ रही है उसका फील नहीं आ रहा सर मुझे, तो मैंने एक तो लिया, हाँ, एनवी लिया, होपफुल लिया, पता नहीं सर इम्प्रेसिबल नहीं ले रही हूँ मैं, और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लिया। तो रूब्रिक चार्ट की थ्रू जा रही हूँ तो नाइट्रिक एसिड आ रही है मेरी टॉप पे। नाइट्रिक एसिड, बढ़िया। हाँ, लेकिन कल में थे ना अपन, ऐसे कटा हुआ हो और ब्लीडिंग हो रहा हो तो उसमें नाइट्रिक एसिड अपन देते थे, और सर ने भी फिजिकल के मतलब उस वक्त के हिसाब से किया है ना ये। क्योंकि वेल्थ भी थोड़ा सा दिख रहा है और नाइट्रिक एसिड भी अपना वेल्थ जरूर शो करता है, उसमें भी वेल्थ आता है, लेकिन मैंने वेल्थ लिया नहीं सर। लेकिन पता नहीं, नॉट हैप्पी विद द चार्ट, मतलब और जो चार्ट और बाकी जो मेडिसिन आ रही है वो मैच नहीं कर रही मुझे, उसमें तो लग नहीं रहा सर, पल्स होगी नहीं, स्टैप आ रही है, कैलकुरिया लैकेसिस लैकेसिस को लैकेसिस काफी फ्रिवलस लगता है, लेकिन वो अलर्ट में भी है और वो होपफुल में भी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। लाइकोमर्क ये दो नहीं है, सल्फर का फील नहीं है, मुझे फील नहीं लगा सर सल्फर का, तो लैक और नाइट्रिक एसिड। लैक और नाइट्रिक एसिड। हाँ चंदा मैम देखो, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से पहले ये ठीक हुआ है, दोबारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही लेना चाहता है, अगर ये बात देखें तो फिर लैकेसिस के बाद प्लेटिना आता है, क्योंकि वो इधर उधर की दवाइयां नहीं लेना चाहता उस हिसाब से। हाँ, हेलो, हाँ सर। और कोई बताएंगे जिनको नहीं मालूम है केस? जिनको मालूम है वो साइलेंट रहेंगे। सर नमस्ते सर, इस एक ही बार पढ़ी इस केस को, ये मतलब ऐसा है कि इसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और स्टूल जाने में भी डर लगता है, लेकिन ये किसी ने भेजा है और होम्योपैथी से ही भी ठीक होता है, ऐसा बोला ना सर? यही वाला केस है ना जी? हाँ हाँ हाँ। तो एक तो बोला ना उसने चिंता क्या है, एक तो डर भी लगता है और इसी में दिखाना भी चाहता है, यस, होम्योपैथी में भी दिखाना, मतलब ये सब कुछ अच्छे से जानता है, ऐसा लगा मुझे सब कुछ। बहुत सही सोचा आपने, ये सब कुछ जानता है
क्योंकि सब इसकी कुछ बातों में जो मतलब है ना सारी चीजें यही पता है, इसको मालूम है ऑलरेडी, इसके बारे में उसको काफी कुछ मालूम है। हाँ, ये सब कुछ समझ करके सोच करके आया है ये यहाँ पे, हाँ, और ये कहीं भी जानता है सही suspicious चीज बिल्कुल क्या नहीं। है, सही चीज क्या है ये यस। जान रहा है वो, और बहुत इंटेलिजेंट भी सही। है। तो ये सोच रहा है, और चिंता क्या है, वो उसका एफेक्टेशन भी हो सकता है। एक दर्द है, इतनी तकलीफ है, लेकिन ये चिंता क्या है, क्यों बोल रहा है। एक एक पॉइंट लग रहा है एफेक्टेशन, एक हो सकता है वेल्थ, और एक हो सकता है कि ठीक है चिंता क्या है, एक नॉर्मल चीज कि हाँ ठीक है कराना तो है, चिंता क्या है, एक फास्फोरस, एक हायोस, ऐसा लग रहा है। अगर बहुत अफेक्टेशन बढ़िया। लेते हैं तो हायोस, और अगर ठीक है, बहुत अच्छे से अफेक्टेशन छोड़ होने दीजिए, वाला। क्योंकि उसके जी अफेक्टेशन वाले में तो क्योंकि 4-5 दिन से है एक नंबर, इसको पहले भी जी होम्योपैथी से ठीक हुआ है 2 नंबर पॉइंट, तो बहुत ज्यादा जी लंबा नहीं चला, पहले इसको होम्योपैथी से ठीक हो गया, और तीसरा नंबर पॉइंट उसके मालिक को भी ये हुआ था जिसने भेजा है उसको, और उसका भी यस हमारी यस दवाई से ठीक हो गया। जी। तो यहाँ अफेक्टेशन यहाँ से थोड़ा सा नहीं नहीं, आउट हो रहा है। अफेक्टेशन नहीं आप होगा बहुत सही ये। सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया, जी, बहुत अगर अच्छा। इम्प्रेशनेबल लेते हैं तो उसमें फास्फोरस है कि नहीं, मैंने देखा नहीं, अभी जस्ट विद इन 2 मिनट में केस पढ़ा है, इसलिए तो फास्फोरस भी हो सकता है इसमें, ऐसा लगा। बहुत, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, फास्फोरस इम्प्रेशनेबल में है ना सर, हाँ तो हो सकता है ये फास्फोरस। बहुत अच्छा। हेलो, हाँ हेलो। नमस्ते सर। सर ये जो हाँ पेशेंट है, इसमें एक तो ये अपने इसके मालिक का ठीक हो गया था, तो ये इम्प्रेशनेबल, तो इसको इम्प्रेशनेबल लिया क्योंकि ये हाँ वो बोलिए। इम्प्रेशन लेकर के आया है। दूसरा सर, इसकी ना फिलोसफिकल एबिलिटी पूरे इसने ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि होम्योपैथी ऐसा है, नहीं नुकसान नहीं करेगा तो फ़ायदा करेगा और ऐसे, तो इसकी ये फिलोसफिकल एबिलिटी लिया। और ये जो है कि मैं मतलब वो जाने का उसका मन नहीं करता मोशन के लिए, तो सेंसिटिव टू पेन और होपफुल भी है क्योंकि ये बहुत लाइटली बोल रहा है कि नहीं नहीं हो जाएगा ठीक। और हेलो, हाँ हाँ सर, ये एक तो इम्प्रेशनेबल लिया क्योंकि इसके मालिक का ठीक हुआ था, तो इसको है कि ठीक हो जाएगा, और पहले भी आपने बोला है कि ये पहले शायद हुआ है ठीक, तो इम्प्रेशनेबल। और ये फिलोसफिकल एबिलिटी पूरे केस में बता रहा है कि होम्योपैथी से ठीक हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा तो फायदा होगा और ये सब चीज़ें। दूसरा, उसको जब मोशन जाने के लिए इच्छा नहीं होती क्योंकि उसको ना पेन का वैसा रहता है, तो ये सेंसिटिव है पेन को लेकर के। और होपफुल भी है क्योंकि ठीक हो जाएगा, इतना अच्छे से पॉजिटिव होकर के बोल रहा है। और एनवी भी दिखा कि मुझे हुआ है, बाकी लोगों को तो नहीं होता ऐसा। तो सर सबसे पहले तो कल्केरिया आ रही है, चाइना आ रही है, इग्निशिया और नाइट्रिक एसिड। इग्निशिया है नहीं, कल्केरिया भी नहीं लग रही, चाइना या फिर नाइट्रिक एसिड में से कुछ है। शायद चाइना, मतलब जैसे थोड़ा सा बिटरनेस टाइप का लग रहा है, तो मे बी चाइना हो सकती है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। आपके एनालिसिस करने की जो टेक्निक है ना, वो मेडिसिन है या नहीं है बात की बात है, लेकिन जिस टेक्निक से आप करते हैं मेरे भी टेक्निक वही है, मैं इसी तरह से एलिमिनेट करता हूँ। कई बार इमेजिंग के बारे में पता नहीं होता, तो जो नहीं पता होता बाकी छोड़ के जो पता होता उसको एलिमिनेट कर लेते हैं। तो नमस्ते बहुत सर। अच्छा डॉक्टर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, मेरा पीछे रह गया आज। और कुछ रुब्रिक है या नहीं है, नहीं है तो अलगा कथा, नहीं है तो अलगा कथा, लेकिन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एक रुब्रिक है, उनको हम छोड़ नहीं पाएंगे। उनका बात हर बिल्कुल घड़ी में हर जगह में तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। और पहले वो बिल्कुल। जैसे बोल रहा था, हाँ ब्लेड जैसे कटा हुआ है, ब्लड निकल रहा है, तो हम एक्स्ट्रावेगेंस ले सकते हैं। हर लोगों को तो पाइल्स होता है, लेकिन मेरा जैसे पेन तो किसी को क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे सर दोनों रूब्रिक में मैं फंसा हूँ, मैं भी एनवी और अनदर में भी इंट्रोस्पेक्शन। वो सब मिलाने के बाद सर लैकेसिस आ रहा है, लेकिन लैकेसिस लगता नहीं। मैं नेट्राम्यूर या लैकेसिस, वो दोनों का बीच में हूँ। जी सर। लैटिसिस या नेट्राम्यूर, बहुत बढ़िया। एनवी शायद पक्का होना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है एनवी में होना चाहिए रेमेडी। एनवी में रेमेडी है, एनवी आपका रूब्रिक सही है।
और बताइए, और कोई? सबसे बड़ी बात है कि आज जो है ना, हमारे सबसे जो जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से फैलाया, डॉक्टर मोहंती सर का आज पुण्यतिथि है, तो इसलिए कोशिश करें सभी पार्टिसिपेट करें। उनका आप लोग का पार्टिसिपेशन उनके प्रति एक श्रद्धांजलि होगी। सर मैंने ना गलत उधर सही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैंने IHM में ज्वाइन किया था, इसलिए हाँ बोला नहीं डॉक्टर। मैंने। सर मेरे को एक चीज नहीं समझ लगी, एनवी कैसे है? एनवी का नहीं समझ लगी। एनवी में तो ऐसे फीलिंग होती है ना, जो दूसरे के पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए। यहाँ तो हाँ थोड़ी उसको सी, हाँ उसको तो बल्कि ये लग रहा है ना कि भाई मेरे को ही क्यों हो रहा है ना, दूसरों को तो नहीं तो होता, ये इतना मेरे को ही यहाँ क्यों इतना एनवी दर्द का हो नहीं गया। समझ लगी मेरे को, एनवी कैसे है। और दूसरी बात सर, एनवी की जगह एनवी हो सकता है। एनवी ऊब गया है बहुत ज्यादा वो ये पेन से। रीजनेबल ज्यादा है। हाँ जी। हाँ ये, यस ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, बहुत ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ज्यादा क्लोज रूब्रिक है इस केस में। हाँ सर, वो एनवी वाला मेरे को कंफ्यूजन बार बार हो रही थी, उधर भी बोल रहे थे ना काफी लोग। हाँ बहुत अच्छा पकड़ा आपने, वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक ये सब ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। और बताइए कोई? डॉक्टर हेमा, आपको पता है क्या रेमेडी? सर अभी यार मुझे तो लैकेसिस नहीं तो हायोस लग रहा है सर, अगर मैंने ये भी लैक्टिसिस लिया और तो। हायोस सर। सर ऑब्जेक्टिव रीजन से भी ज्यादा ना रीजन पावर लग रहा है इसमें, बहुत ज्यादा। हर चीज का वो रीजन दे रहा है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस केस में। कई जगह पावर भी लगाया है और कई जगह रीजनिंग भी है। जब ट्रीटमेंट करके आया है ऑलरेडी, तो वहां रीजनिंग है कि होम्योपैथी में ठीक होता है, बिकॉज ही नोज, ऑलरेडी नोज। और प्लस उसने कई बातें कई बताई हैं जहां ऑब्जेक्टिव रीजनेबल बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने देखा है ना कि कई लोगों का ऑपरेशन हर केस में सक्सेसफुल नहीं होता। अब उसके वर्डिंग पर ध्यान दीजिए, हर केस में सक्सेसफुल नहीं होता मतलब कुछ केस में होता है, तो यानी ये चीजें उसको पता है। तो दोनों ही चीजें, कहीं पर रीजनिंग भी है, कहीं पर रीजन पावर इंक्रीज भी है। तो दोनों तरह की बातें इस केस में देखने को मिलती हैं कि छोटा सा है लेकिन बहुत सारी चीजों को समेटे हुआ है। जितना बड़ा केस नहीं, उससे ज्यादा रूब्रिक्स निकल जाएंगे इस केस में। और अच्छा बताया आपने डॉक्टर, आप बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, वेरी नाइस। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना ये बहुत जरूरी होती है किसी भी केस में। और बताइए सर यहाँ पे कम्युनिकेटिव हो सकता है क्या सर? मतलब वो इंटेलिजेंट भी है, हर बात अच्छे से बता भी रहा है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छे से बता रहे इसलिए कम्युनिकेटिव, हाँ हो सकता है। तो हाँ सर, मतलब अपने कंप्लेंट्स भी बता रहे। हाँ, अपने को अच्छी तरह से अपना ये बता रहा है, ठीक है, ले सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। और तो आपकी रेमेडी क्या आ रही है मैम? पता नहीं सर, कंफ्यूजन है, लेकिन लैकेसिस नहीं तो हायोसिस, वो दोनों में ही हूँ सर मैं। चलिए, कम्युनिकेटिव नहीं है इस केस में। हायोस सर। कम्युनिकेटिव नहीं होता है, वो अपनी बात को समझाने के लिए पूरा प्रयास करता है हर तरह से। इसने तो कुछ ज्यादा प्रयास किया ही नहीं, बस बताया, इन्फॉर्मेशन दिया, इतना तकलीफ होता है, ये होता है, उसने भेजा है, और इस केस में ऐसा ऐसा होता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेटिव कहाँ लगा? कम्युनिकेटिव वाला बात अपनी बात को आप तक पहुंचाने की पूरी तरह से कोशिश करता है कि अच्छे से आप समझ जाओ, ठीक है? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। जी सर, मुझे लग रहा है वो आपको नहीं, अपने आप को ही समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा तो सबको होता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को ही होता है। मतलब शायद अपने आप को ही कन्विंस करना चाह रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है।
मुझे भी हो गया तो थोड़ा फ्रीवुलस नेचर भी नजर आ रहा है सर, वेल्थ वाली फीलिंग भी नजर आ रही है, एनवी की फीलिंग आ रही है सर, मुझे तो लेकेसिस का ही फीलिंग आ रहा है सर। लेकेसिस नहीं हुआ तो सेकंड थॉट सल्फर का आ रहा है सर। बहुत बढ़िया डॉक्टर अर्चना, जो आपने थोड़ा सा उल्टा करके जो सोचा ना, दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सोचने का तरीका है। हमें हर तरह के सोचना चाहिए, जासूस की तरह। बहुत बढ़िया सोचा, रेमेडी जो भी हो, लेकिन आपको ये पसंद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक फीलिंग और आ रही है मुझे भी, इम्प्रेशनेबल और ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, जेलस और होपफुल तो मैंने लिया ही है, होपफुल भी मैंने लिया है, और इसके हिसाब से जेलसी लिया मैंने कि मेरे को ही है, दूसरों को तो नहीं होता इतना दर्द जितना मुझको है। और एक और मुझे हेल्पलेसनेस फीलिंग लगी जब वो बोल रहा है ना कि इतना भयंकर पेन होता है कि बेचैनी हो जाती है और घंटों तक पेन होता रहता है और ऐसा। और उसके बाद जो लास्ट में उसने बोला ना कि नहीं ऐसा, वो कुछ तो ऐसा मुझे ऐसा लगा वो लाइट बना रहा है क्या खुद को, उसने अपने आप को लाइट किया हो ऐसा तसल्ली दे करके। क्योंकि मैं केस को पढ़ रही थी अभी, अब मेरे को थोड़ा तो नेट्रम्यूर फिर निकलती है बाहर से। ठीक, मैम ये जेलसी हम ऐसे थोड़ा नहीं लेंगे मैम। जेलसी तो तब नहीं लेते कि जब किसी का कुछ बुरा करते हैं, उसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो लेंगे ना इसके अंदर। तो सर फीलिंग में देखो, पूरा आदमी नहीं बोलेगा कि मैं उसका सत्यानाश मारना चाहता हूँ, मेरा भला करना चाहता हूँ, लेकिन सर वो कई बार आधी बात बोलता है, लेकिन वो किस टोन में बोलता है, किस भाव से बोलता है, वहां से भी हमको पता लगेगा कि वो एनवी में है कि जेलसी में है। ये एनवी नॉलेज क्यों सर नहीं लेंगे? बताइए आप भी। मैं वही कह रहा हूँ, एनवी क्यों नहीं लेंगे इसके अंदर? दूसरे जैसी क्वालिटी हमको हमारे में चाहिए, दूसरे का पोजीशन हमको हमारे पास हो, वैसा पोजीशन वाली चीज। अब यहाँ पेन में क्या पोजीशन, यहाँ तो कंपैरिजन है ना कि मैं तकलीफ में हूँ, दूसरे तो मजे मार रहे हैं। हाँ तो ये फिर ये एनवी क्यों नहीं हुआ? फिर ये जेलसी क्यों है? ये एनवी क्यों नहीं हुआ फिर ये? सर एक चिड़ की भावना आ रही है ना कि यार मैं ही तकलीफ में हूँ, दूसरा तो मजे कर रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि इसीलिए तो एनवी होगा ना, इसलिए तो जेलसी नहीं होगा ना। जेलसी में तो जेलसी में क्या होता है ना कि आपके पास है, मेरे पास कैसे नहीं है, आप मजे में हो, मैं कैसे तकलीफ पा रही हूँ, आपको भी हो जाना चाहिए ऐसा। तुम्हें आपको क्यों नहीं हुआ, मेरे को ही क्यों हुआ, इस तरह की जब फील आएगी ना, तो ये थोड़ा सा जेलसी की फील आएगी कि नहीं बंदा जेलस है थोड़ा सा, कि नहीं उसको चाहिए कि उसको भी हो जाए, ये दूसरे का भी भला नहीं चाहता है। मेरे पास ऐसा गाड़ी है, उसने भी ऐसा लिया है, भगवान करे उसके गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाए कि हमारे लेवल में ना आ पाए। यस यस ये जेलसी हो गया। अब इनमें में क्या होता है कि जैसे कि शुगर मरीज जाके पंगत में खाते हैं बफर सिस्टम में, कहते यार इन लोग कैसे एकदम खाए पड़े हैं, इतना इतना चावल लेते हैं और मैं संभाल के खाता हूँ फिर भी मेरा वो बढ़े हुआ। ये इनमें हुआ। तो जेलसी में दूसरे को नुकसान ही सोचता है, फायदा कभी नहीं सोचता है। अब ये इनमें में कंपेयर करता है, यार उन लोग को नहीं होता हम ही को होता है, ये चीज का आ जाता है। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। हाँ और बताइए, और क्या लग रहा है? तो डिस्क्लोज करें सर। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग आलोक जी, नमस्ते जी सर। नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर इसमें मैंने अभी केस पढ़ा तो उसमें मोटा मोटा देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल तो बहुत प्रोमिनेंट है हर जगह से हो। और वो होप लेके आया कि होम्योपैथी में ठीक ही हो जाता, तो होपफुल, ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल। और एक और लगा था वो थोड़ा उसकी बातों में फिलॉसफी लगी कि चिंता से क्या होता है, चिंता करने से कोई फायदा थोड़ी होता है, तो वो भी लिया था मैंने। तो यहाँ पर 3 रेमेडी आती है मेरी, लैकेसिस, नाइट्रिक एसिड, रूटा। तो थोड़ा लैकेसिस की तरफ भी जाता है, बट जैसे उसने फिजिकल का एक पेन बताया कि वो 3-4 घंटे तक बहुत सीवियर पेन होता है उसको, तो नाइट्रिक एसिड की तरफ वो इंडिकेट करता है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। फिजिकल से दिया है सर ने, माइंड तो आप लगा रहे हैं। माइंड तो अब लगा रहे हैं, पहले तो माइंड नहीं। हाँ सर, तो फिर यहाँ पे ना 2 ही रेमेडी आती हैं, रेटेनिया और नाइट्रिक एसिड। माइंड का दवाई करते थे। रेटेनिया और नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती हैं ऐसे केसेस में। हाँ रेटेनिया, यस, वेरी नाइस। सल्फर भी अच्छा काम करती है।
हाँ, लियो सल्फर तीसरा ऐड हो गया। तीनों को मिलाते हैं। लेकिन सर ने तो कुछ जलता हुआ दिया है, जलता जलता। बहुत सर बढ़िया। और क्या कोई बोला बताएंगे? आपने? माइंड में आने से तो खिचड़ी बन गई। पहले तो फिजिकल पे हम जो देना होता था वो ले लेते थे, अभी तो टेंशन ही खिचड़ी नहीं बन गई था। है। सर मैम तो आपने बोलो, मैम ऐसा मत बोलो, मेहरबानी करो मेरे पे, मेरे जैसे पे एटलीस्ट। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 साल खपा दिए, मैंने कॉलेज में देखा भी नहीं क्या पढ़ा है। माइंड मेथड के पीछे पढ़ा हो। आप अगर ऐसा बोलोगे तो मैं डर लगेगा मुझे। माइंड मेथड में आने से ये फायदा सर तो हुआ है आपने माइंड कि जैसे कई बार जैसे ये बिल्कुल प्योर पिक्चर होता है कि मेरे को 3-4-5 घंटे तक बना रहता है। तो हम यदि फिजिकल से जाएंगे तो इवन ना स्टिंगिंग, बर्निंग और प्रिकिंग पेन, नाइट्रिक एसिड बिल्कुल प्योर पिक्चर है, फिर भी काम नहीं करता। तो माइंड मेथड से हमको ये फायदा मिलता है कि हम दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं वहां पे। सोच सकते एक नहीं अदर सर, ऑप्शन है। मेरे कहने का मतलब क्या है पता है, क्योंकि मैं जब से कॉलेज स्टार्ट किया ना, चलो वो मैं अभी ऑफ द कैमरा बोलता हूँ मैं जो बोलना है मैंने। यहाँ सब तो रिकॉर्ड हो रहा है। आपने फिजिकल से दिया है इसको, नहीं माइंड नहीं, को? माइंड भी दिया है, माइंड से दिया है, फिजिकल से भी दिया है, दोनों से रेमेडी दोनों तरह से सर आ जाएगी। मेरे पास एक केस था, बहुत सिंपल सा केस था, एक गैस्ट्रिक का। मतलब उस पेशेंट को ना, मतलब उसने बताया था कि मुझे फुलनेस होती है, इरिटेशंस आते हैं और ये काफी चीजें और प्रॉब्लम्स थी। नो डाउट कि माइंड के भी इश्यूज थे। तो मेरी फर्स्ट रेमेडी भी फेल हुई, सेकंड भी फेल हुई, और थर्ड रेमेडी मैंने उसको कार्बोवेज दिया। तो वैसे फिजिकल से लेके कार्बोवेज आ रही थी, और माइंड को पूरा पढ़ पढ़ के जब कार्बोवेज निकली तो मैंने कहा इसको मुझे फर्स्ट डे कार्बोवेज दे देना चाहिए था। बट ये था कि कार्बोवेज बहुत सटीक रेमेडी निकली, उसके काफी माइंड भी उसका देखिए, क्योर हो हनीमैन गया। ने कहा है ना कि कई बार यदि फिजिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, फिजिकल सिम्टम्स तो है लेकिन बहुत पिक्यूलियर है, बहुत स्ट्रांगली आ रही है, तो माइंड को भी रिप्लेस करती है। तो डॉक्टर हनीमैन ने स्वयं कहा है ये बात, और ये बात सही भी है। कई बार यदि फिजिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग कैंसर है, ने बोला नहीं, मुझे ऐसा कैंसर ने बोला ये। नहीं, शायद कैंसर बाद में आए हैं सर, कैंसर तो बाद में आए हैं। कैंसर हनीमैन ने नहीं, फिजिकल को रिप्लेस करके माइंड लाए हैं। एनिमन सर का स्टेटमेंट है सर ये हनीमैन सर का स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा है कि कई बार यदि आपको फिजिकल भी कई बार माइंड से ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है यदि वो बहुत पिक्यूलियर हो। तो इसलिए किसी भी सिम्टम्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हम यदि माइंड करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं कि मैंने कंटेम्पटुअस नहीं होना चाहिए उन लोगों के लिए जो क्लासिकल से करते हैं। वो लोग बल्कि ज्यादा सक्सेसफुल हैं देखा जाए तो। माइंड तो चलो अभी धीरे धीरे इवेलुएट कर रहे हैं तो हम लोगों को इसका असर मालूम पड़ रहा है, लेकिन कई बार मेरे भी कई केसेस फिजिकल से अच्छे निकलते हैं, माइंड से नहीं निकल पाते। सर लेकिन ना अभी होम्योपैथी में प्रॉब्लम क्या हो गई ना, हम लोग एक दूसरे को ही नीचा दिखाने पे लगे हुए हैं। मतलब मैंने तो जो सारी चीजें अच्छी हैं। पहला सेमिनार नहीं, ये अटेंड किया गलत था बात है। तो हाँ सर, मैंने बताया कि मैं क्लासिकल से करती हूँ, वो माइंड का ही था, पहला था वो। मुझे उन लोगों ने मुझे इतना लो फील कराया, आई वाज जस्ट शॉक कि आप कैसे भी करो, हमारा मेन पर्पस तो पेशेंट को ट्रीट करना है ना। इफ दे पेशेंट को आर ठीक हैप्पी करना है। वी शुड बी हैप्पी। यस। तो अभी है सर ऐसा, क्लासिकल वाले माइंड को ऐसे देखते हैं, माइंड वाले क्लासिकल को देखते हैं, और हमारे जैसे लोग जो नए हैं थोड़े से फंस जाते हैं। और मेरे नहीं, जैसे का कोलेस्ट्रॉल लेवल अभी राइज हो रहा है, मुझे इतना पता है। दोस्तों किसी भी मेथड से पहुंचे, हमारा जो उद्देश्य है सही जगह पर पहुंचना। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं और हमें हर रास्ते की जानकारी भी होनी चाहिए। तो जिसको हर रास्ते की जानकारी है वो एक रास्ते को कहीं कंफ्यूज होता है तो दूसरे रास्ते से पहुंच जाता है। और सर इसलिए अगर सारे देखा रास्ते मालूम जाए होने ना चाहिए। तो क्लासिकल मेथड ने ही होम्योपैथी को इतना पॉपुलर किया है, माइंड तो बिल्कुल, अभी 100%। उतना हो रहा है। हाँ, पहले तो इतना नहीं जानते तो इतना नहीं ले पाते थे ना। डॉक्टर एम एल सहगल ने जिसको एक नया रास्ता दिखाया उसमें चले, पहले भी था लेकिन हम इस वे को जानते नहीं थे, इतना पॉपुलर नहीं था। तो थैंक टू डॉक्टर एम एल सहगल सर, जिनके कारण से ये इतना पॉपुलर हुआ, हम आसानी से केस को पकड़ पाते हैं, तो हमारे रेमेडी तक पहुंचने का रास्ता आसान हो गया। ठीक है, चलिए अब डिस्क्लोज करते हैं। रेमेडी फ्लोर पर आ चुकी है और प्राउड है हम लोगों को कि
जिस पहले के ग्रुप में किया था वहां ये रेमेडी किसी ने क्रैक नहीं किया, लेकिन यहाँ क्रैक हो गया। वेरी नाइस। बारिश भी शुरू हो गई ये लगता है। पर्सनल ग्रुप है आपका, आपके सिखाए हुए बंदे यहाँ ज्यादा अच्छे से दिख रहे हैं। हाँ, that's right। असर है सर, आपका असर है ये। तो डॉक्टर मधु, आपने 2 रेमेडी बताई थी, चाइना हाँ और जी नाइट्रिक एसिड। हाँ जी क्यों फिजिकल चाइना से क्यों देखने और वाला नाइट्रिक है एसिड क्यों? तो ग्रुप में भी नाइट्रिक एसिड ही होगा सर, ये नाइट्रिक एसिड हो सकता है ये दवाई। ग्रुप में भी ये डाल दिया सच्चा सर है? किसी ने। सर ग्रुप में भी डाला अब हुआ है, तो जुमन चाइना लग जुमन रहा सर है ने। सर। सर अच्छा मेरी अच्छा। ना आपके पास है 4 ग्रुप में। रेमेडी आ रही थी, ये जो रूब्रिक्स मैंने लिए थे ना 4 हाँ रेमेडी आ रही थी, कल्केरिया, हाँ, इग्निशिया, चाइना और नाइट्रिक एसिड। तो यस, कल्केरिया लग नहीं रही थी क्योंकि उसमें हाँ एंजाइटी बहुत होती है, तो बहुत शांत बंदा था। क्योंकि हाँ, होपफुल था ना, वो तो एंजाइटी हेल्थ वगैरह में जाएगा। और इग्निशिया बिल्कुल। भी नहीं लग रहा था सर, जिस तरीके से फिलोसफी वगैरह, मतलब थोड़ा सा इग्निशिया का फील भी नहीं आ रहा था। तो बिल्कुल। चाइना थोड़ा सा हो सकता था कि भाई थोड़ा बिटरनेस, क्योंकि आपने एक लाइन बोली थी सर केस बताते समय कि अगर ये बंदा रहे तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा एम्बिटर टाइप का थोड़ा सा लगा। और नाइट्रिक एसिड भी थोड़ा हो सकता है, बहुत ज्यादा पता नहीं है उसके बारे में। तो ये दोनों मतलब थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है डॉक्टर चंदा। नहीं सर, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने लाइन बोला था कि ये बंदा रहे तो पक्का नाइट्रिक एसिड ही तो है ये। ये लाइन वाला जो रहेगा ये नाइट्रिक एसिड ही है। ये जुमन नाइट्रिक सर ने एसिड, जुमन सर ने डाला हुआ है ऑलरेडी सर। जुमन सर ने 2:15 बजे डाला हुआ है। हाँ उन्होंने पहले डाला हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहले क्रैक किया। और सिंपल सा 2 या क्या क्या, जुमन सर है क्या यहाँ पे? जुमन भारी, जुमन बिहारी ना? ग्रुप में आपका है वो, रूब्रिक अभी बताइए। शायद बिजी। अच्छा, उनका रूब्रिक बोल दीजिए, उनके बिहाफ में आप बोल दीजिए उन्होंने क्या क्या रूब्रिक दिया था। बहुत अच्छा रूब्रिक दिया था कल, 2 या 3 रूब्रिक दिया था, बहुत अच्छा दिया हाँ था 3 रूब्रिक। उन्होंने सर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लिया था एक तो। हेलो हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलिए। आवाज आ रही है सर? मेरे हाँ पता आ नहीं रही क्या है। हो गया इसको। हाँ उन्होंने सर एक तो एक मिनट, ये कहाँ गया उनका? डाला हुआ था ना सर ये जो पौने हाँ, एक तो इम्प्रेशनेबल लिया था, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल 2 ही लिए थे, और एंजाइटी पेन फ्रॉम द एनस, ये 3 लिए थे। उसमें सिलिका डीडी नाइट्रिक एसिड डाला था उन्होंने। 7:15 बजे का है उनका एनालिसिस, 2 बजे का नहीं। अरे भाई मेरे वहां तो डिफरेंट टाइम है ना ताऊ, ध्यान नहीं रहता ना। तो अभी आप बात तो इंडिया में कर बदल रहे हो जाता ना। है। डॉक्टर नंदी ने भी डाला है, भाई तो चलिए इसको डिस्क्लोज करते हैं, अभी खत्म करते हैं इसको, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। मेडिसिन आ गई है, और यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर चंदा ने बताया था, लेकिन वो डाउट में थी, शी वाज नॉट श्योर। ये नाइट्रिक एसिड ही है। डॉक्टर चंदा आप बहुत करेक्ट थी। डॉक्टर मधु ने भी बोला, और वहां पर डॉक्टर झुमन ने भी नाइट्रिक एसिड दिया हुआ था। अभी और भी कई आ गए हैं, और डॉक्टर मोहम्मदी अभी दिख रही है। सर मैं ना बहुत रुब्रिक छाट के चल रही थी, लेकिन नाइट्रिक एसिड हट ही नहीं रहा था। बाद में फिर मुझे ना डिल्यूजन वेल्थ वाली फीलिंग आई, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है नर्सिंग से कर्सिंग तक जाता है, और वेल्थ वो शो करता है। फिर मुझे ध्यान में आया, तो मुझे लगा नहीं ये नाइट्रिक एसिड है, लेकिन फिर भी आपका केस है, इतनी इजिली क्रैक कर लूंगी, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इजीली कर लिया, बताइए। तो इसमें जो है ना 2 रूब्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, कि माइंड से भी और फिजिकल से, दोनों से ही नाइट्रिक एसिड आ जाएगा। तो एक जो था ना, फियर स्टूल पासिंग ऑन अकाउंट ऑफ, इतना तकलीफ होता है कि डर लगता है, लैट्रिन जाने में डर लगता है। तो फियर स्टूल पासिंग ऑन अकाउंट ऑफ पेन एंड ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, ये 2 रूब्रिक लेते हैं, यहीं से आपके नाइट्रिक एसिड कंप्लीट हो जाती है। यदि हम और रूब्रिक्स को देखें तो देखा जाएगा कि यदि हम फिजिकल्स को देखते हैं तो रेक्टम पेन स्टूल आफ्टर एग्रावेशन, एंड रेक्टम पेन स्टूल आफ्टर लॉन्ग लास्टिंग, एंड रेक्टम पेन स्टूल ड्यूरिंग एग्रावेशन, ये सारे ही रूब्रिक्स थे। और रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम एंड हेमोरॉइड्स पेनफुल, और इंप्रेशनेबल तो ये बंदा है ही है। और ये यहाँ पर क्या कि फियर पेन ऑफ जो है ना, वहां पर नाइट्रिक एसिड नहीं दिया गया है, इस कारण से चला गया है। लेकिन फियर पेन ऑफ की जगह हम यदि उसमें देखते हैं कि फियर स्टूल पासिंग ऑन अकाउंट ऑफ पेन, वहां नाइट्रिक एसिड पड़ी हुई है, और वहां केवल 2 ही रेमेडी है। तो
सिंथेसिस में फीमेल तो डाल स्टूल लीजिए पासिंग आप, ऑन पेन। डाल लीजिए, नाइट्रिक एसिड और सल्फर दोनों डाल लीजिए। और इसमें 2 रेमेडी और 3 रेमेडी और ऐड होगी मेरी ओर से, वो मैं बाद में बताऊंगा देखकर कौन कौन सी ऐड होगी। इसमें मैंने ऐड नहीं किया पहले वाले में। स्क्रीनशॉट डाल देना ग्रुप में, हमारी तो खाली सल्फर है हाँ, इसमें। तो वो चूंकि वो मेरी ओर से है, वो आपके रेपर्टरी में ऐड नहीं हुई है। यदि कहीं फेल कर गया ना तो फिर मुझे गालियां मत देना आप। तो जो मुझे मिला है इसलिए मैंने बोला उसको, ठीक है। वैसे तो फियर यहाँ पेन पर ऑफ द पेन में भी होनी चाहिए। हाँ, वहां रहनी चाहिए। तो फियर पेन तो है ना, उसके बाद स्पेसिफिक है स्टूल ड्यूरिंग, ठीक है। तो और जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो और भी जो रूबिक्स, बहुत सारे रूबिक्स आएंगे इस केस में। अच्छा, रेस्टलेस पेन फ्रॉम, हाँ, एंजाइटी पेन फ्रॉम एनस, और थोड़ा प्रिसाइज हो जाएंगे। एंजाइटी पेन फ्रॉम द एनस, एंजाइटी स्टूल आफ्टर, फियर स्टूल आफ्टर, होपफुल, हाई स्पिरिटेड। स्पिरिट इसका हाई है, क्या होगा? दवाई तो खाना पड़ेगा, बस हो जाएगा ठीक, इतना टेंशन क्या बात है। तो इसका स्पीड अभी क्योंकि 4-5 दिन से शुरू हुआ है, लंबा गया नहीं है, पहले भी इसको ठीक हो चुका है। तो ये सारी चीजें जो है इसको हाई स्पीड में रखी हुई है अभी भी। और कैरेट, डिजायर टू बी कैरेट डेफिनेटली है, परसिवरेंस भी है इसको, फिलोसॉफी एबिलिटी देखा जाए तो है कि बहुत सारे रीजन पावर इंक्रीज भी था, एनवी भी था, ठीक है, एंड वेल्थ भी था। डेलूजन वेल्थ मैंने नहीं लिया था, यहाँ पर देखा, हाँ, डेलूजन वेल्थ भी बहुत अच्छा सूट कर रहा है इस केस में। क्योंकि क्या है इसमें डरने वाली क्या बात है, दवाई लेंगे ठीक हो जाएगा, इतना टेंशन क्या बात है। तो ये उसका वेल्थ भी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू डॉक्टर मधु, डॉक्टर चंदा, डॉक्टर उनका क्या नाम है, आलोक सर ने आलोक, बोला। हाँ, आलोक, हाँ, डॉक्टर आलोक। और सर एक है नाइट्रिक वो, एसिड एड ऑन इसमें पड़ा हुआ है सर, नाइट्रिक एसिड और सल्फर दोनों। हाँ डाल दो आप, उसमें स्क्रीनशॉट डाल दो। तो इसको नाइट्रिक एसिड दिया था मैंने और इससे बिल्कुल ठीक हो गया इमीडिएट। सर ये हाई स्पिरिटेड में तो नाइट्रिक एसिड नहीं है। डाल लो आप, आ गया सब। अब डालने में मुसीबत होगी, आप सीधे सीधे एडोनिस ले लो। अब मुझे कोई दे, एडोनिस वाला कुछ हमको दे नहीं रहा है, कमीशन फैसिलिटीज भी नहीं दे रहा है इतना ये करने का। घाटा करवा दिया आपको उसने। हमारा 10,000 का घाटा करवा दिया, 12,000 का। सर अगर ना वो टेक रिलेटेड हेल्प चाहिए ना, तो आशु सर और मनीष सर है, इन दोनों को पकड़ना है बस। ये लोग हम लोग को कुछ अच्छी डील भी दिलाएंगे, और नहीं मैं हुआ कहाँ तो ये से लोग टैक्स में आ गया, मेरा कोई टैक्स से लेना देना नहीं है। नहीं सर, आप भी टेक्निकली बहुत साउंड हो, बहुत साउंड हो। 1% भी नहीं हूँ मैं, सही बता रहा हूँ मैं। रिकॉर्डिंग रुक जाने तो पहले, बाद में बोलना सब कुछ। हाँ, ये सब बाद में करना। हमारी ठीक है, प्रिंसिपल मैम आ गई। सर नाइट्रिक एसिड के बारे में थोड़ा समझा दीजिए सर, मतलब कैसे आते पेशेंट? बहुत तरह से आते हैं। नाइट्रिक एसिड के बहुत सारे फैसेट हैं, कर्सिंग से नर्सिंग तक वाली जाने वाली रेमेडी भी है। उल्टा हो गया सर, नर्सिंग से कर्सिंग तक। नर्सिंग से कर्सिंग तक जाने वाली रेमेडी है। हाँ, नर्सिंग से कर्सिंग तक जाने वाली रेमेडी है। एक केस था जिसमें एक बंदा था ना, वो हिपर का केस था, सॉरी, वो हिपर का केस था, वो दूसरा केस है। हिपर भी बहुत क्लोज चलता है ऐसे मामलों में, वो आग में फेंक देता है और ये कर्ज में जाता है। इसलिए दोनों कंफ्यूज हो जाता हूं मैं कई बार उस केस में। तो इसको बाद में कभी नाइट्रिक एसिड डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा टाइम भी हो रहा है, मुझे निकलना पड़ेगा। सर नाइट्रिक एसिड का भी वेल्थ बहुत शो करता है। वो हमारे घर में इतना होता है, मतलब मेरे पास 1-2 पेशेंट आए, मतलब हमारे घर में इस चीज की कमी नहीं है मैडम, मैं तो ऐसे घर से आई हूँ, ये वो, मतलब वो वेल्थ जरूर शो करता है, कहीं ना कहीं आपको उसका वेल्थ आएगा। तो नाइट्रिक एसिड इज वन ऑफ द मेडिसिन हु शो देयर वेल्थ। वो कहीं ना कहीं आपको वेल्थ शो करके जाएगा। अब आपका है कि आप पकड़ पाते हो या नहीं। यहाँ पे भी उसने वेल्थ शो किया है इस केस में भी। और जो फीमेल्स आती हैं वो अपने घर का ना, जनरली जो 2-3 एग्जांपल मुझे मिला है क्लिनिक में,
दे मतलब अपने मायके को और ससुराल को बहुत अच्छे से कंपेयर करके ससुराल को, मैम मैं तो ऐसे घर से आई थी, 4 नौकर थे, ये था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सारी चीजें वो बहुत कंपेरेटिवली वे में आपको शो करेंगे। तो ये चीज होती है। और ऐसे नाइट्रिक एसिड जितना बर्निंग है ना, दे आर वेरी, वो बहुत केयरिंग भी होते हैं। उनकी जो जर्नी है ना वो बहुत केयरिंग से बहुत कर्सिंग तक जाती है। तो कभी सर कराएंगे तो बहुत, तो फिर हम लोग सीखेंगे वापस से नाइट्रिक एसिड। और बताओ थोड़ा सा प्लीज। सिंगल वो बैठा है नाइट्रिक एसिड, रिप्रोचिंग अदर्स द डॉक्टर, सिंगल नाइट्रिक एसिड छोड़ता नहीं है, लॉ सूट में चला जाता है। हाँ वो सीधा वो बोलते हैं ना कोर्ट केसेस वगैरह सारा लड़ने में पूरा एक्सपर्ट रहता प्यार से करना चाहिए, ये भी एक सबक है। नाइट्रिक एसिड से बहुत प्यार से डील करना पड़ता है, वरना लॉ सूट में चला जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं, पीछे पड़ गया तो। हेलो जला सर, के छोड़ता है। इसमें उनको तो नहीं होता, इसमें एक चिढ़ की भावना दिख रही है ना सर, ये किसमें कि ना, और ऐसे भी तो लोग हैं उनको नहीं होता, ये एनवी तो है लेकिन थोड़ा चिढ़, इसी से बोला सर आपने कि दुश्मनों की जरूरत नहीं है। तो एनवी के थोड़ा सा एक सेट आ रहा है एनवी का भी, एनवी तो है लेकिन थोड़ा एक चिढ़ है ना, गुस्सा है, चिढ़ है, उनको तो नहीं होता, ये चिढ़ जैसा लग रहा है ना, गुस्सा जैसे। अच्छा ठीक है, हो सकता है, इसको समझ सकते हैं सर। एक्चुअली इसका टोन क्या था ना, अभी बहुत साल पुराना केस है, ये टोन पे डिपेंड करता है वो किस तरह से बोल रहा है, कि टोन बहुत कुछ बयां करता है। तो यदि उस तरह का टोन रहा होगा ना कि वो क्यों नहीं होता, खाली मेरे पे होता है, तो एनवी वाली फील आ रही है। तो एनवी शायद है इस केस में, लेकिन किस लाइन में कहा था ये चीज कि दुश्मनों की जरूरत नहीं है, इसके क्या देख करके कहा था ऐसा? कहाँ दुश्मनों की जरूरत, मैंने कहाँ पढ़ा ऐसा कुछ कहा है आपने? सर ने ऐसे दूसरों को बोला नहीं। था कि ना, ये ऐसे बोल रहा था कि जैसे उसको पेन होता था ना स्टूल पास करने में, तो वो बोलता था कि मुझे ही हो रहा है और तो किसी को नहीं होता। तब और सर ने किसी को एक नहीं ऐसे ही बोले थे कि ना, अगर ऐसा दोस्त हो तो किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, मतलब कैजुअली बोला था सर ने, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अच्छा हाँ, मैंने कैजुअली देखो क्या मना रहा है, मैंने सर ये कैजुअली एनवी में भी पड़ा हुआ है, आपने भी देखा ही होगा शायद, एनवी में भी पड़ा हुआ है ये। बिल्कुल एनवी में है। ठीक है, तो अभी मैंने करीब 22-23 रुब्रिक लिए हैं, जिसमें 20-22 रुब्रिक ये कवर कर रहा है नाइट्रिक एसिड। कैलकेरिया बहुत पास चल रही है, सैलिशिया बहुत पास चल रही है, नेचरमोर्स करीब में चल रहा है। तो और कोई क्वेश्चन है किसी का, या एंड करें अभी? आप चार्ट शेयर करना अपना प्लीज। चार्ट शेयर करें, 1 मिनट। दिख रहा है चार्ट? यस सर। बड़ा कर दूं? सर आपने तो बहुत अच्छा खासा रुब्रिक लिया है सर, 19-23 23 में सारे कवर नहीं कर रहे हैं, 2-3 रुब्रिक नहीं कवर कर रहे हैं, 2 रुब्रिक तो कवर नहीं इतने कर रहे। रुब्रिक आने भी तो चाहिए दिमाग में। आ जाता है ना, जब केस आता है तो सब आ जाता है। हमारे नहीं आता ना सर। सर इसमें इतना पेन है कि, लेकिन परसिक्यूटेड में नहीं है ना सर नाइट्रिक एसिड, या टॉर्मेंटिंग में। सर जो एनवी बोल रहे हैं ना, उसमें वो दुख, उसमें क्या होता है एनवी में दुख की भावना नहीं होती, परेशानी की भावना नहीं होती। जो एनवी बोल रहे हैं ना बीवी,
वो जैसे जेलस होता है उसमें होता है थोड़ा दुख होता है, क्योंकि वो जेलस माइंडेड है। एनवी में भी जेलस नहीं होगा, एनवी में वो उसको लगता है कि जो उसके पास है मेरे पास भी काश होता। जैसे मान लो पड़ोसियों के पास मर्सिडीज है सपोज करो, तो मेरे को भी लगेगा यार शायद काश मैं भी होता, मेरे पास भी होती ना। तो मतलब अब डिपेंड करता है टोन कैसी है। उसमें एनवी में क्या होता है कि दुख की लहर नहीं होगी, ना ही जेलसी की लहर होगी। तो यहाँ तो वो दुख यस से इतना परेशान है, तो यहाँ एनवी कैसे है वो? एनवी एक सिंपल फीलिंग होती है जिसमें उसको ये होता है कि काश मेरे पास भी होता ऐसा। एनवी को अगर समझना है ना, तो सामने वाले की क्वालिटी को वो अपने पास चाहता है। तो यहाँ पे हाँ तो एनवी इसलिए इसमें है फिर हाँ हाँ कि वो लोग को तो ऐसा कुछ था ना, वो लोग को नहीं होता, मुझे क्यों होता है। तो और मैडम वो उनकी दुख के बॉडी, कारण बोल रहा है, वो दुख के कारण बोल रहा है, क्योंकि अरे वो जो हाँ इतना तो दुख वो की पेन। बोल रहा है ना, कहना लेकिन ये नहीं हो रही क्वालिटी है ना उसकी बॉडी की, दूसरे की बॉडी उस दर्द को मैनेज कर ले रही है, इसकी बॉडी नहीं कर पा रही है। तो ये क्वालिटी है ना सामने वाले की बॉडी की, उसके पास वो क्वालिटी नहीं है। आप क्वालिटी समझ है रहे हो? लेकिन उसके बोलने की टोन भी तो पता होनी चाहिए कैसी है, दुख में बोल रहा है या नॉर्मली बोल रहा है। वो दुख और सुख वाली एनवी में आप जेलस में नहीं सोचो होगा। ना। और जेलसी हाँ में क्या आप होता है ऐसे ना, सोचो ना, आप नहीं सामने वो इसमें वाले तो के लिए, नहीं वही बोल रहा हूँ कि इसमें एनवी में जेलस जैसा भी नहीं होगा, तो दुख जैसा भी नहीं होगा। ना ना एलएनबी में जेलस नहीं जैसा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, नहीं हमें होता। लगेगा कि दूसरों के पास है मेरे नहीं पास सर, क्यों नहीं है। वही वो तो बोला अरे मैंने तकलीफ कि दुख जेलस वाली जैसा बात नहीं होगा। दिस इज क्यों द नहीं बेसिक होगा सर? बेसिक जेलस क्यों नहीं हो रहा है। हाँ एनवी जेलस में जेलस इस नहीं केस क्यों में होगा। नहीं क्या होगा? जेलस क्या है, एनवी ठीक हो में जाएगा। ये बहुत ज्यादा देखा जाए तो बहुत वेल्थ में है, क्या है हो जाएगा ठीक, दवाई खाएंगे ठीक हो जाएगा, तो इसको जेलसी क्यों आएगी। हाँ सर, नहीं मैंने जेलस नहीं बोला, मैंने ऐसे बोला कि एनिमी में आशु जेलस जैसा सर, भी नहीं होगा। अभी हाँ नहीं, आप एक चीज लिखो। एनवी में बहुत सारे केसेस जब इनफर्टिलिटी के आते हैं ना, तो बहुत जगह फीमेल्स बोलती हैं, मैं दूसरों के बच्चों को देखती हूँ, मतलब दूसरी लेडीज को देखती हूँ, अपने बच्चे के साथ खेलती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तो वहां पे भी तो उसके अंदर वो क्या, वो पीड़ा नहीं है उसके अंदर, है ना? तो ये चीज नहीं होगा कि आप में वो दुख की फीलिंग नहीं जेलस होगी नहीं एनवी है, के लेकिन समय। हाँ एक मन में तकलीफ है हाँ, कि काश एक मेरे पास भी ऐसा हो। हाँ, वो एनवी उसके में बस जेलस आप, में क्या होता है ना, आप दूसरे के नुकसान के लिए सोचते हो कि बंदे का टांग टूट जाए। जैसे बिल्कुल एक था नहीं, ना कि जेलस का एक बहुत अच्छा एक ये किस्सा सुनाता हूँ, तो वहां से थोड़ा सा पकड़ में आएगा कि एक बार किसी राजा ने सबने पूछा ना कि क्या चाहिए, तो एक जेलस वाला बंदा था, तो उसने कहा कि जो तुम्हें मिलेगा दूसरों को उसका डबल मिलेगा। तो उसने बोला मेरी एक आंख फोड़ दी जाए, किसकी एक फूटेगी तो दूसरे को दो आंख फोड़ दी जाएगी। तो समझ ये है जेलसी। सर एक मैं भी सुना। एक बार भगवान जी ने एक लेडी को बोला कि, मतलब वो लेडी ने काफी शंकर जी की पूजा की, तो उसने बोला कि ठीक है मांगू, क्या मांगना है। तो वो फिर उन्होंने कहा कि लेकिन तुम्हें मैं जो भी दूंगा तुम्हारी सास को वो डबल दूंगा। उसने बोला चलो मैं पहले, तो बोले कि मुझे एक हीरे का सेट चाहिए, तो शंकर जी उनको एक दिए और उसकी सास को दो दिया। फिर उसने मुझे मुझे एक मर्सिडीज बेंज चाहिए, तो उसने एक इनको दी, उसकी सास को। तो उसने सोचा अब क्या करूं, उसने बोला मुझे माइनर हार्ट अटैक दो। तो उसको माइनर हार्ट अटैक आया, उसकी सास को मेजर हार्ट अटैक आया और उसकी सास निपट गई, सारा चीज। तो इस तरह ये फीलिंग होती है जेलसी, जहां पे आप जेलसी सामने वाले का हार्म चाहते हो। और हमारे एनवी में दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है, आप मत फंसो इसमें आशु सर। एनवी में एक क्वालिटी होती है जो आदमी अपने में मिस करता है, जो सामने वाले में है। यही एनवी का मेन कोर फीलिंग है। अब वो चीज उसको दुख पहुंचा रही है या उसको कैजुअल ले रहा है, ये एकदम अलग चीज है। हमारे यहाँ एक कहावत बोलती है कि जैसे जो होती है ना औरतें, अधिकतर जो विधवाएं होती हैं, वो अक्सर हमेशा ये बोलती है कि होए रांड तू मोए जैसी, मतलब मेरे जैसी रांड हो जाए तू भी, मतलब मैं तो विधवा हूं ही, तू भी विधवा हो जाए। तो ये इस सेंस में लेते हैं कि इसके अंदर कितनी जलन भरी हुई है कि दूसरे का सुहाग उजाड़ने में लगी हुई है ये। दूसरों का भला नहीं देख सकती, जेलसी वाले वैसे लोग होते हैं, दूसरे का भला नहीं देख सकते। और उसमें ये भी होता है ना कि मेरा अच्छा हो ना हो, सामने वाले का बुरा जरूर हो। जेलसी में ये फीलिंग भी रहती है।
बिल्कुल। तो सर आई थिंक सब भी चलिए अभी इसको एंड करते हैं। थैंक यू और सर। मोदी सर जो है उन्होंने जो हमें सिखाया है और उसकी उन्होंने जो एक मसाल जलाई है, उस मसाल को हम लोग इसी तरह से धीरे धीरे एक दूसरे को सिखाते हुए आगे बढ़ाते रहेंगे। और यही मोहंती सर के लिए एक सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी हम सभी की। तो इसी के साथ आज का ये सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।